अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड बखैर रागला। दिस इज फहद एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। ये है साउंड पीट्स के H3 वायरलेस ईयरबड्स जो कि साउंड पीट्स के फ्लैगशिप ईयरबड्स हैं एंड दीज आर अवेलेबल ऑन soundpeats.pk and the price of these earbuds is 27,000 rupees. I'll put the link of these in the video description. इन ईयरबड्स का डिस्टिंक्टिव फीचर इनका स्नैपड्रैगन साउंड है बिकॉज इनके अंदर स्नैपड्रैगन का S1 Gen 1 3091 का चिपसेट लगा हुआ है जो कि इन ईयरबड्स के हार्डवेयर के साथ मिलकर एक फ्लैगशिप साउंड एक्सपीरियंस डिलीवर करता है। लेट्स फाइंड आउट इनके क्या प्रोस है क्या कॉन्स है। वीडियो को एंड तक देखिएगा बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स गेट इनटू इट। साउंडपीट्स H3 की पैकेजिंग अप फ्रंट बहुत मिनिमलिस्टिक है एंड बॉक्स के अंदर आपको स्ट्रेट अवे ईयरबड्स दिखेंगे एंड बॉक्स के अपर स्लीव में एक सेपरेट बॉक्स है जिसके अंदर आपको एक USB A to C केबल, कुछ एक्स्ट्रा रबर टिप्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड एक ऐप डाउनलोड इंस्ट्रक्शन कार्ड मिलता है along with a bunch of Soundpeats mandatory signature stickers and एक यूज़र मैनुअल भी इंक्लूडेड है। केस का बेल्ट इंटायरली प्लास्टिक का है एंड केस का डिज़ाइन अनयूजुअली अट्रैक्टिव है with a translucent lid and a golden rim along the lid that wraps around the entire case. LED indicator केस के फ्रंट पे लोकेटेड है एंड बॉटम पर टाइप सी पोर्ट है एंड पोर्ट्स के बॉर्डर भी गोल्डन है। केस के बैक पर साउंड पीस की ब्रांडिंग के नीचे ही पेयरिंग एंड रीसेट बटन है जिसको 3 सेकंड्स तक प्रेस रख के आप ईयरबड्स का पेयरिंग मोड इनेबल कर सकते हैं एंड सेम बटन को 10 सेकंड्स तक प्रेस रखने से आप ईयरबड्स को केस के अंदर ही फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। केस का लिड ऑन ऑफ का फंक्शन भी परफॉर्म करता है एंड इसका लिड ओपनिंग एंड क्लोजिंग के टाइम एक ऑडली सेटिस्फाइंग क्लिक साउंड प्रोड्यूस करता है। अदर देन दिस लिड का हिंज सॉलिड है बट एक इशू जो मुझे साउंडपीट्स क्लियर के केस से भी था वो यहाँ पर भी है और वो ये है कि केस का जो सेमी ट्रांसलूसेंट लिड है वो बहुत ही ईजिली स्क्रैच हो जाता है सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद इट। केस के इनर साइड पे लेदर टेक्सचर के बीच में साउंडपीट्स का स्लोगन है द लेदर पार्ट डज लुक प्रिटी बट इट्स डेफिनेटली नॉट रियल लेदर। Overall, the case is solid and visually appealing and case का weight along with buds 54 grams है and each bud weighs around 6 grams. Earbuds का डिज़ाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ट्रांसपेरेंट शेल वाले earbuds हैं and इनको अगर आप ऊपर से देखें तो they resemble shape of a guitar. टच सेंसर्स साउंडपीट्स के लोगो वाली जगह पे हैं। इन पे 3 माइक्स पर ईयरबड लगाए गए हैं जिसमें टॉक माइक यहाँ पे लोकेटेड है, फीड फॉरवर्ड माइक इस जगह पे लोकेटेड है एंड द फीडबैक माइक इज सिचुएटेड राइट हियर। ईयरबड्स का बेल्ट काफ़ी सॉलिड है ना, आपको ईयरबड्स के सारे इंटरनल्स क्लियरली दिखेंगे इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व एंड इनका साउंड माउथ भी मेटल का है एंड मैश के ऊपर एक मेटल ग्रिल चिपकाया गया है। These earbuds are also IPX5 splash resistant and they have a nano coating on their circuitry as well to repel liquids. Although these are pretty big sized earbuds and अगर आपके कान छोटे हैं अंदर से तो ईयर फिट आपके लिए इशू हो सकता है बट ईयर फिट मेरे लिए इनका काफ़ी अच्छा रहा सिंस इनका शेप काफ़ी हद तक ईयर के शेप के मुताबिक मोल्ड किया गया है सो मेरे कान में ये ईजिली एडजस्ट हो जाते हैं टू गिव इट अ प्रिटी ओवरऑल स्टेबल ईयर फिट एंड ये मेरे कान से आसानी से नहीं गिरते बट आपका एक्सपीरियंस मुझसे डिफरेंट हो सकता है बेस्ड ऑन द साइज एंड शेप ऑफ योर ईयर। ईयरबड्स का मैग्नेटिक होल्ड केस के अंदर बहुत ही सॉलिड है एंड यू कैन लिफ्ट द एंटायर केस बाय जस्ट होल्डिंग अ सिंगल बड एंड इवन इनको एक्सट्रीम शेक करने से भी ये केस से बाहर नहीं आते। ब्लूटूथ वर्जन इनका 5.4 है एंड दीज ईयरबड्स कम विद Qualcomm's mid-tier S1 Gen 1 3091 audio chipset that has support for Snapdragon sound. ये ईयरबड्स aptX lossless codec को सपोर्ट करते हैं which will mostly utilize aptX adaptive codec of your phone and LDAC codec को भी ये सपोर्ट करते हैं along with AAC and SBC. बट रिमेंबर कि aptX lossless codec को आप तभी यूटिलाइज कर पाएंगे अगर आपका फ़ोन ये कोडेक सपोर्ट करता है। अदरवाइज़ या तो फिर आपका फ़ोन इनके LDAC कोडेक को यूटिलाइज़ करेगा या फिर AAC कोडेक को ही यूटिलाइज़ करेगा। और अगर आप इन्हें आईफोन डिवाइस के साथ यूज़ करते हैं सो रिमेंबर कि एप्पल के डिवाइसेस aptX या LDAC कोडेक को सपोर्ट नहीं करते सो मोस्ट प्रॉबेबली यू विल बी यूजिंग them only on AAC codec which is supported by Apple devices. बाकी they do have multi-point connectivity support. But if you turn on multi-point connectivity toggle from the app to connect them to multiple devices, so earbuds restart हो जाएंगे और आप LDAC codec से AAC codec पे switch हो जाएंगे automatically. इन earbuds के कॉन्स ये हैं कि they do not have in-ear detection sensors and they lack wireless charging support, which I believe should have been there for this price point. और एक और अनयूजुअल कॉन इनका ये है कि जब भी आप LDAC कोडेक ऑन करते हैं या मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी इनेबल या डिसेबल करते हैं तो ये फ़ोन के साथ ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो जाते हैं सो हर बार आपको इन्हें कनेक्ट करना होता है ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाके विच आई थिंक इज़ अ बिट अनयूजुअल।
एनी हाउ कोडेक्स को समझने में अगर आपको कन्फ्यूजन है सो वॉच माई सेपरेट वीडियो ऑन कोडेक्स, सो उससे आपकी कन्फ्यूजन डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी। इन ईयरबड्स पे डुअल ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड हैं। एक 12 मिलीमीटर का लो फ्रीक्वेंसी मूविंग कॉइल है जो कि मीडियम एंड लो फ्रीक्वेंसीज को हैंडल करता है टू प्रोड्यूस अ बैलेंस्ड बेस, और दूसरा डबल मूविंग आयरन यूनिट है विच साउंड बीट्स कॉल अ 1000 फ्लैगशिप डबल एक्टिंग आयरन यूनिट, जो कि मीडियम टू हाई फ्रीक्वेंसीज को हैंडल करता है, एंड इट काइंड ऑफ लुक्स लाइक द नॉल्स आर्मेचर यूनिट। एनी हाउ वंस यू पेयर दम विद योर डिवाइस, सो हर बार केस का लिड ओपन होते ही ये ऑन एवरेज इन अराउंड 4 सेकेंड्स तक कनेक्ट हो जाते हैं। मैंने इनके साउंड को Xiaomi 15 के साथ टेस्ट किया एज Xiaomi 15 has Qualcomm's latest Snapdragon 8 Elite flagship processor, which basically means it supports all the codecs that are made by Qualcomm. इनकी साउंड क्वालिटी आउट ऑफ द बॉक्स मुझे बहुत ही प्रीमियम लगी। द bass on these earbuds give you that subwoofer feel because of the moving coil, and highs feel super refined on these because of the double moving iron unit. Vocal clarity for both male and female vocals on these are super clear, and instrumental separation is absolutely insane on these. टेस्टिंग के टाइम मुझे ऑडियो ट्रैक्स में वो माइक्रो डिटेल्स भी सुनाई दिए जो कि यूजुअली बाकी ईयरबड्स में ईजिली ऑडिबल नहीं होते, एंड these nailed every note and frequency from highs to lows, and mids on these are really well executed. So the conclusion is that the Soundpeats H3 are primarily focused on sound quality and refinements. Although full volume पे they're not super loud, but they're fairly decent. And full volume पे ये बिल्कुल भी painful नहीं है to your eardrums. Now coming to the utilization of aptX lossless audio and LDAC codec on these. For aptX lossless audio, these will automatically use the aptX adaptive codec, and you can also use them on LDAC codec. Now testing both aptX adaptive and LDAC codec on these using FLAC audio files, मुझे दोनों lossless codecs पर इनकी sound quality somewhat similar लगी. But if you switch down to lower codecs like the SBC, then the audio quality and loudness definitely takes a hit. But on the bright side, you get a better total playtime with low-end codecs. Out of the box, touch controls आपको यूज़र मैनुअल पर मिल जाते हैं, and you can adjust them through the app as well, which I'll discuss later in the video. Soundpeats H3 पे आपको 55 decibels का ANC मिलेगा, and the noise cancellation on these is really amazing. It's way better than the 55 decibels of ANC that you get on the Redmi Buds 6 Pro. ANC को ऑन करते ही आपको इंस्टेंट आइसोलेशन फील होगी इन पे, ऑल्दो ह्यूमन वॉइसेस को ये फिल्टर नहीं कर सकता। एंड द ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन दीज इज़ वन ऑफ द बेस्ट आई टेस्टेड सो फार। यूजुअली ट्रांसपेरेंसी मोड काफ़ी आर्टिफिशियल साउंड देता है आपको मोस्ट ईयरबड्स पे, बट ऑन दीज द ट्रांसपेरेंसी मोड फील्स रियली नेचुरल एंड प्रीमियम। इन ईयरबड्स के लिए कंपेनियन ऐप को आप एप्पल के ऐप स्टोर एंड गूगल के प्ले स्टोर से पीट्स ऑडियो के नाम से डाउनलोड कर सकते हैं। Once you download the app and register your account, so the app interface looks like this. Home के टॉप मेन्यू में बड्स एंड केस दोनों का चार्ज डिस्प्ले होता है, एंड टॉप राइट पे 3 डॉट्स प्रेस करने पे आप ईयरबड्स के मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे आप ईयरबड्स को अपडेट कर सकते हैं। सो फार मुझे 2 अपडेट्स मिले हैं ईयरबड्स पे जब से मैं इन्हें यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा आप ईयरबड्स को फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं। आप LDAC को इनेबल एंड डिसेबल भी कर सकते हैं। You can also perform ear fit tests to find out if these perfectly fit your ears, or you need to change the rubber ear tips. इसके अलावा आपको Find Buds का ऑप्शन भी मिलता है, and you can also change the earbuds command language as these earbuds have voice commands for different functions too. और आप commands and prompt tone के volume को भी अपनी मर्जी से adjust कर सकते हैं। Then if you go back to the main menu, you will find toggles for the ANC and transparency mode, जिससे आप ट्रांसपेरेंसी मोड एंड ANC के डिफरेंट मोड्स के बीच स्विच कर सकते हैं। मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी को भी आप ऐप से ऑन ऑफ कर सकते हैं, एंड जब आप मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी को ऑन करते हैं तो LDAC ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है। इसके अलावा आप टच सेंसर्स को भी इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। फिर आपको गेमिंग मोड इनेबल या डिसेबल करने का ऑप्शन मिलता है, एंड टच सेंसर्स के फंक्शंस को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इक्वलाइज़र के मेन्यू में आपको टॉप पे एडेप्टिव EQ का ऑप्शन मिलता है, जिसे आप अपने हेयरिंग टेस्ट के बेसिस पे साउंड प्रीसेट बना सकते हैं। उसके नीचे आपको डिफरेंट इक्वलाइज़र मोड्स मिलते हैं, जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड इफ़ यू वांट एडिशनल हैवी बेस सो यू कैन सेलेक्ट बेस बूस्ट प्रीसेट। इसके अलावा आप कस्टमाइज साउंड प्रीसेट भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, एंड दैट्स ऑल अबाउट द ऐप। These earbuds have CVC version 8 technology for calls, and CVC stands for Clear Voice Capture, और CVC को Qualcomm ने डेवलप किया था। जिस तरह आजकल ये ENC का मार्केटिंग टर्म यूज़ होता है हर ईयरबड्स के लिए, so CVC was there way before even the ENC term was used.
इन ईयरबड्स की माइक क्वालिटी टेस्ट करने के लिए मैंने इन्हें फ़ोन के माइक के साथ कंपेयर किया। कॉल रिकॉर्डिंग क्लिप से आप खुद ही इनकी माइक क्वालिटी को जज कर लें। इस वक्त मेरे सराउंडिंग्स में शोर कुछ इस लेवल का है। एंड टू मेक द कॉलिंग कंडीशंस मोर चैलेंजिंग फॉर बोथ डिवाइसेस, आई टर्न ऑन द एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑन माय स्पीकर टेस्टिंग फोन। एंड इसके बाद जब आप फ़ोन के माइक्रोफोन से बात करते हैं तो फ़ोन के माइक्रोफोन की माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको मिलेगी सिम कॉल पे। एंड नाउ आई स्विच टू द साउंड फीचर्स थ्री वायरलेस ईयरबड्स। इस थ्री वायरलेस ईयरबड्स से स्विच करने के बाद इसकी की माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको मिलेगी सिम कॉल पे in a partially simulated and naturally noisy environment. And I'll also turn off the ambient traffic sound. और एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑफ करने के बाद एच की माइक की क्वालिटी सेम कॉल पे आपको कुछ इस तरह से मिलेगी। तो इस कॉल रिकॉर्डिंग से आप खुद ही माइक की क्वालिटी को फोन के माइक के साथ कंपेयर, जज एंड एवेल्युएट कर लें। These earbuds have a dedicated gaming mode, and by default इनके gaming mode को आप लेफ्ट ईयरबड 3 टाइम्स टैप करने से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। एंड ऐप से भी आप इनके गेमिंग मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। Soundpeats claims 60 milliseconds of latency with gaming mode enabled। और अगर आप गेमिंग लेटेंसी को मिनिमल रखना चाहते हैं तो गेमिंग के टाइम कोडेक को SPC पे स्विच करें। और स्विच करने का तरीका ये है कि आप डेवलपर ऑप्शंस में जाके HD कोडेक के टॉगल को डिसेबल करें फॉर गेमिंग, तो ये ऑटोमेटिकली SPC कोडेक पे स्विच हो जाएंगे। मैंने इनसे PUBG खेल के देखा एंड लाइक ऑलवेज जस्ट लाइक 90% ऑफ द ईयरबड्स इनकी लेटेंसी भी बाकी ब्लूटूथ ईयरबड्स जैसे ही है। With minimal, negligible and anticipated latency, these will give you a decent gaming experience. इन ईयरबड्स में पर ईयरबड 35 mAh बटन सेल बैटरी लगाई गई है एंड केस की बैटरी कैपेसिटी 400 mAh है। Soundpeats claims 7 hours of playtime on a single charge, बट रिमेंबर कि ये प्ले टाइम SBC कोडेक के साथ ऑन 60% वॉल्यूम टेस्ट किया गया है विद ANC ऑफ, एंड केस के साथ टोटल 37 आवर्स का प्ले टाइम एडवर्टाइज्ड है। एनी हाउ ANC ऑफ के साथ इनका प्ले टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने इन्हें अपने टेस्टिंग फ़ोन के साथ कनेक्ट किया एंड SBC कोडेक पे ऑन 60% वॉल्यूम इन पे मैंने कंटिन्यूस ऑडियो ट्रैक प्ले किया एंड इनसे मुझे 6 आवर्स एंड 47 मिनट्स का प्ले टाइम मिला। ANC ऑन के साथ इनका प्ले टाइम फिर से टेस्ट करने के लिए मैंने दोबारा से इन्हें अपने टेस्टिंग फ़ोन के साथ कनेक्ट किया एंड SBC कोडेक पे ऑन 60% वॉल्यूम इनसे मुझे 4 आवर्स एंड 7 मिनट्स का प्ले टाइम मिला। और एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आप इन्हें एप्टेक्स या एल्टेक कोडेक के साथ यूज़ करते हैं एंड अगर एप्टेक्स या एल्टेक कोडेक यूटिलाइज हो या ना हो तब भी वो बैटरी AAC एंड SBC के कंपैरिजन में ज़्यादा कंज्यूम करेगा। एनी हाउ एप्टेक्स एडेप्टिव कोडेक के साथ इनका प्ले टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने ANC ऑफ के साथ 60% वॉल्यूम पे इन्हें टेस्ट किया एंड मुझे इनसे 5 आवर्स एंड 32 मिनट्स का प्ले टाइम मिला। बड्स का 0 to 100 चार्जिंग टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने बड्स को अराउंड 10:18 AM चार्जिंग केस के अंदर रखा व्हेन द बड्स वर एट 0% चार्ज। एंड जब आप बड्स को केस के अंदर चार्ज के लिए रखते हैं तो केस का LED थोड़ी देर ही ऑन रहता है एंड फिर ऑफ हो जाता है। एंड अराउंड 10:45 AM जब मैंने चेक किया सो द बड्स वर फुली चार्ज। सो इन टोटल द बड्स टुक 27 मिनट्स टू गेट फुली चार्ज इनसाइड द चार्जिंग केस। केस का 0 to 100 चार्जिंग टाइम फेयरली टेस्ट करने के लिए मैंने विदाउट ईयरबड्स केस को अराउंड 1:47 PM चार्ज पे लगाया using a 5 watt charging adapter, and it is recommended to use a charging adapter under 5 watts, otherwise इनकी बैटरी टाइम से पहले ख़राब हो जाएगी। Anyhow, around 3:23 PM the case got fully charged. So in total the case took 1 hour and 36 minutes to get fully charged from 0 to 100. चार्जिंग केस से मुझे 4 कंप्लीट चार्जेस मिले एंड फिफ्थ टाइम पे बस सिर्फ 30% चार्ज हुए बिफोर द केस डाइड। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।